हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। फिलिस्तीन ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीट हासिल की। फिलिस्तीन हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, 79वें यूएनजीए सत्र में सदस्य देशों के बीच बैठा था। यह निर्णय 10 मई को 143 मतों से पारित प्रस्ताव द्वारा समर्थित था। इज़राइल ने इस कदम का विरोध किया, यह कहते हुए कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार संप्रभु राज्यों के लिए आरक्षित हैं। यूएनजीए की बहस शांति, सतत विकास और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित होगी। फिलिस्तीन के दूत रियाद मंसूर थे। नागालैंड ने इनर लाइन परमिट को 3 जिलों तक विस्तारित किया। नागालैंड सरकार ने चमोकेदीमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों के लिए इनर लाइन परमिट को मंजूरी दे दी है। दीमापुर के निवासियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 को आईएलपी से छूट दी गई है, जबकि श्रेणी 3 के लिए इसकी आवश्यकता होगी। छात्रों और तकनीकी कर्मियों सहित विशिष्ट समूह 2 से 5 वर्ष के लिए वैध आईएलपी प्राप्त कर सकते हैं। आसान आवेदन के लिए डिजिटल सिस्टम में सुधार किया गया है। कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक ई बसों को तैनात करने के लिए 3,435 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य ई बसों की उच्च अग्रिम लागत को संबोधित करना है और ओईएमएस ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को पर्याप्त कम करना है। कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम ई ड्राइव योजना को हरी झंडी दी। पीएम ड्राइव, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन और इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम इस योजना में ईवी खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई वाउचर शामिल है और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए और वाहन परीक्षण आधारित अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 780 करोड़ रुपए आवंटित करता है, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना और हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना है। आईएएफ के विमान ओमान में अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 4 के लिए रवाना हुए। मिग-29, जगुआर और C-17 सहित भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ओमान से अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 4 में भाग लेने के लिए रवाना हुए। 11 से 22 सितंबर 2024 तक एयरफोर्स बेस मसीरा में निर्धारित इस अभ्यास का उद्देश्य रॉयल ओमान और एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है। इस अभ्यास में जटिल हवाई युद्धाभ्यास, हवा से हवा और हवा से धरातल पर संचालन और रसद समन्वय शामिल होगा। आज के मेन क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? ए ग्रेटर नोएडा, बी भोपाल, सी जयपुर या डी गांधीनगर। इसका सही आंसर है ए ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 11 से 13 सितंबर तक चलेगा और भारत को एक बढ़ते सेमीकंडक्टर निवेश केंद्र में रूप में उजागर करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 वैश्विक सेमीकंडक्टर नेताओं, उद्योग और सरकारी कर्मचारियों को जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम SEMI सेमी द्वारा म्यूनचेन इंडिया के सहयोग से और माइटी द्वारा समर्थित आयोजन किया गया है। विषय है सेमीकंडक्टर भविष्य का आकार देना। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का मूल्य वर्तमान में 150 बिलियन डॉलर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 बिलियन डॉलर है। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित मिकानिया माइक्रांथा क्या है? ए. नई टीबी वैक्सीन। बी. सिंथेटिक खाद्य ड्राई। सी. आक्रामक खरपतवार या डी. कीटनाशक। इसका सही आंसर है आक्रामक खरपतवार मिकानिया माइक्रांथा है। मिकानिया माइक्रांथा एक आक्रामक खरपतवार भद्रा टाइगर रिजर्व में तेजी से फैल रहा है, जिससे इसकी जैव विविधता को खतरा है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी एक बारहमासी तेजी से बढ़ने वाला पर्वतरोही है। मिकानिया दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और प्रशांत द्वीप समूह में आक्रामक है। 1940 के दशक में भारत में चाय बागानों के लिए पेश किया गया। अब यह फसलों और जंगलों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। यह उच्च उर्वरता, नमी और नमी वाले क्षेत्रों में पनपता है। मिकानिया प्रकाश को अवरुद्ध करके और उन्हें दबाकर अन्य पौधों को नष्ट कर देता है। यह ऐसे रसायनों का उत्पादन करता है जो पौधों के विकास को रोकते हैं और हवा में फैले बीजों और जड़ों के माध्यम से तेजी से फैलते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो हाल ही में समाचारों में था, किस राज्य में स्थित है? ए. आसाम। बी. हिमाचल प्रदेश। सी. उत्तराखंड या डी. तमिलनाडु। इसका सही आंसर है डी. तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्थित है। कुन्नूर रेलवे स्टेशन, जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे NMR का हिस्सा है, को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदला जा रहा है, जिसकी विरासत के प्रति उत्साही आलोचना हो रही है। NMR लाइन, जिसे ऊटी टॉप ट्रेन के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और नीलगिरी जिलों में स्थित मट्टुपालयम से ऊटी तक 45.88 किलोमीटर चलती है। 1854 में योजना शुरू होने के बाद ट्रेन पहली बार 15 जून 1899 को चली थी। रेलवे का संचालन एक सरकारी समझौते के तहत मद्रास रेलवे द्वारा किया गया था। 2005 में NMR को इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया? ए. इस्पात मंत्रालय। बी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सी. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या डी. रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है इस्पात मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम आयोजन शुरू किया। इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। टिकाऊ इस्पात उत्पादन पर चर्चा करने के लिए मंत्रालयों, शिक्षा जगत और थिंक टैंक के विभिन्न विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में हरित इस्पात परिवर्तन को आगे
बढ़ाने के लिए नेतृत्व और नवाचार पर एक पैनल चर्चा हुई। डिकार्बोनाइजेशन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिपोर्ट, भारत में इस्पात क्षेत्र को हरित करना, रोडमैप और कार्य योजना जारी की गई। यह 2070 के लिए भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के रूप है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस्पात उत्पादन में कार्बन को। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 को का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी गुवाहाटी या डी वाराणसी। इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली में भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन का चौथा संस्करण है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हरित जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाग का भी उद्घाटन किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? ए यूएई, बी कतर, सी बहरीन या डी ओमान। इसका सही आंसर है डी ओमान के बीच सैन्य अभ्यास अल नज़ा का आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान के सलाहला में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस टुकड़ी में 60 सैनिक शामिल हैं। इसका प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास अल नज़ा साल 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी-बारी से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 के से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी जयंत चौधरी, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह या डी चिराग पासवान। इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान 4 से जुड़े वेब पोर्टल को लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना है। सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए लंबित मामलों पर कम करने के लिए हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? ए सजावट मछली, बी जलधारा, सी रंगीन मछली या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी रंगीन मछली। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी यूक्रेन, सी ब्राज़ील या डी आइसलैंड। इसका सही आंसर है डी आइसलैंड। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। रविंद्र साल 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने 2001-3 तक काहिरा में भारतीय दूतावास और 2003-7 तक लीबिया के
त्रिपोली में सेवा की थी।